ये है सिमरन और ये है उसकी जुड़वा बहन। सिमरन पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है, वेरी गुड बेटा। लेकिन उसकी जुड़वा बहन उससे पूरी अपोजिट होती है। सब गलत, तुम्हारी बहन इतनी होशियार है और तुम धब्बू कहीं की। चुप कर। हाँ? अरे विजय तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी बहन कितनी समझदार है, तुम उसके जैसी कभी नहीं बन सकती। मुझे भी सिमरन की बहन बिल्कुल नहीं जमती है। बहुत अच्छा बनती है ना सबके सामने। अब बताती हूँ उसे। सिमरन निकल जाओ मेरे स्कूल से। आपको पता है इस बदतमीज लड़की ने। और प्रिंसिपल मीटिंग में बैठा है। सिमरन ये क्या कर रही हो? मैं मीटिंग में हूँ। अरे चिल कर। इसने मीटिंग में सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। पर सर मैं तो ऑफिस में आई नहीं। नहीं सर, वो सिमरन की बहन होगी। अरे ये छोटी वाली लड़की मेरे ऑफिस में आई थी। हाँ, इसका मतलब ये सब मेरी बहन ने करा। सिमरन, मैंने तुम्हारे बर्थडे पे एक रोबोट बनाया जो तुम्हारे सारे काम आसान कर देगा। क्या? तू प्रोफेसर की शर्ट को साफ करके दिखाओ। हाँ, इसने तो साफ करने की जगह गंदा कर दिया। मुझे नहीं चाहिए सर रोबोट। अरे सिमरन, अरे तुम यहाँ तक भी आ गए क्या? अब आई गए तो मेरा बैग उठा लो। अरे ये क्या कर रहे हो? बैग उठाने का बोला था, गिराने का नहीं। ये बेवकूफ रोबोट तो उल्टा सारे काम बढ़ा रहे हैं। अरे सिमरन, आज तुम्हारा बर्थडे है। मेरा भी बर्थडे है। ये क्या कर दिया तुमने? कम से कम मेरी कॉपी तो कंप्लीट कर दो। अरे ये क्या जितना किया था तुमने तो उतना भी फाड़ दिया। अब तुम सिर्फ चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है। अरे खड़े होने का नहीं बोल रही हूँ। तो मैं बैठा ही तो हूँ। अरे कितना शोर मचा रहे हो, मेरा तो सर ही दुख गया। जाओ रोबो, सर का सर दबा दो। ओके। आज तो मेरा इस स्कूल में पहला दिन है। हाय। अरे सर के हाथ में चाय ढुल गई है। अरे ध्यान का है तुम सबका? रुको सर, तुम में से किसी ने सर की हेल्प क्यों नहीं की? और माली भैया आप ठीक हो ना? अरे तुम लोग बैठे क्या हो? जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। माली भैया भी मर गए। किसी इंसान के मर जाने पर भी ये लोग इतना नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर सकते हैं? ये कैसे स्कूल में आ गया हूँ? हाँ? अरे तुम ठीक हो ना? चलो डॉक्टर के पास चलो। ज्यादा शोर मत मचाओ, बस एक आँख ही तो फूटी है। ये आज की तीसरी लाश है। वो लाश लेके जा रहा है। तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? बच्चों, साइंस लैब में आग लग चुकी है और उसमें जो भी लोग थे वो जल चुके हैं। सर ये बात इतनी नॉर्मली कैसे बोल सकते हो आप? मुझे जाके प्रिंसिपल से बात करनी होगी। प्रिंसिपल सर। हाँ बेटा। आगे की स्टोरी जानने के लिए कमेंट करें। सर ये देखो, आज मैं मेरे छोटे भाई को भी स्कूल आया हूँ। बेटा आ जाओ, आ जाओ। सिमरन तुम पीछे बैठ जाओ कि यहाँ मैं और मेरा भाई बैठेंगे। पर मैं तो रोज यही बैठती हूँ। अरे सिमरन बेटा तुम पीछे चले जाओ, विजय और उसके भाई को बैठने दो वहाँ। आजा भाई बैठ जा। कितनी बड़ी होकर फ्रूटी पी रही हो? अरे ये बच्चों की चीज है, ये ले भाई। ये क्या बात है? जा तू थोड़ी देर जाकर खेल ले। पर सर इसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? विजय तुम्हारे भाई का बर्थडे है ना, ये लो उसके लिए केक। थैंक यू सर। चल छोटे, तेरा केक काटते हैं। पर सर वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। बच्चों, विजय अपने भाई की यादों के साथ जी रहा है क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे सर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चों को पैसे लेकर पास करेंगे और जो उनके यहाँ कोचिंग जाएंगे सिर्फ उन्हीं को अच्छे मार्क्स देंगे। पहले सर मुझे जितने पसंद थे, अब मैं उतनी ही उनसे नफरत करता हूँ। बच्चों, तुम सबके रिजल्ट आ चुके हैं और तुम सबको 80+ मार्क्स आए। बस विजय तुम्हें 60 मार्क्स आए। जो आप क्या कोचिंग नहीं आएगा उसे तो कम मार्क्स ही दोगे ना? रिश्वतखोर कहीं के। विजय सब इंग्लिश की बुक्स निकालो। तो आज हम पढ़ेंगे ऑनेस्टी के बारे में। खुद तो बेईमान हो और हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हो। विजय हाँ, सर ने जो मेरे साथ किया ना, इसका तो बदला मैं उनसे लेकर रहूंगा। हाँ। विजय प्रिंसिपल सर, मैंने सर से बस इतना पूछा कि मुझे कम नंबर क्यों दिए, तो उन्होंने मुझे इतना मारा। क्या? चलो मेरे साथ। सर आपने विजय को इतना सा क्यों मारा? इसे तो और मारना चाहिए था। सर ये क्या बोल रहे हो? क्यों भूल गए क्या अपनी हरकतें? अरे सर आप गलत पढ़ा रहे हो। रुको मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ। तुम्हें टॉप करने का घमंड आ गया था, इसलिए मैंने ही सर से बोलकर तुम्हें कम नंबर दिलवाए। बच्चों, विजय आज से स्कूल नहीं आएगा। क्या? पर विजय ने तो मेरे होते हुए स्कूल में तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। पहले तो विजय बचा लेता था, अब तुझे कौन बचाएगा? ओए, क्यों परेशान कर रहा है उसे? ये कौन है और मेरी मदद क्यों कर रहा है? सबने नोट्स कंप्लीट कर लिए? सर वो मेरे नोट्स। क्या तुम नहीं करके लाई? सर मेरे पास है सिमरन के नोट्स। स्मित हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। ऐसा तो सिमरन ये लो मेरे नोट्स। विजय करता था। और सिमरन आज टिफिन में क्या लाई हो? ओए खोले। अब नहीं करेंगे, सॉरी। निकलो यहाँ से। हाँ, इसने तो बिल्कुल मुझे विजय की तरह बचा लिया, पर अब तो उसने स्कूल ही छोड़ दिया। वो क्या है ना, विजय का एक्सीडेंट हो गया था, उसने ही तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मुझे स्कूल में भेजा है। वो जैसे ही गेट पे आएगी, अपन गेट के ऊपर चाकू रख देंगे, चाकू उस पे गिरेगा और उसका काम तमाम। हाँ? नहीं। हाँ, प्यास लग रही है। अपन उसके पानी में जहर मिला देते हैं। नहीं यार, पोस्टमार्टम में सब पता चल जाएगा। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या मिलेगा मुझे मार के? अपन उसका गला दबा के मार देते हैं, पर अपने फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे ना। हाँ, फंसोगे, पूरा फंसोगे। अपन उसका बाइक से बहुत खतरनाक एक्सीडेंट कर देते हैं, पर अपने पास बाइक भी तो नहीं है। अच्छा इनके पास गाड़ी नहीं है। मैं इनसे बहुत बदतमीजी करती थी, इसलिए लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ उसको 3 मंजिल से नीचे फेंक देते हैं। हाँ। 3 मंजिल से तो सिर्फ हाथ पैर टूटेंगे, मारने के लिए तो 6 मंजिल से फेंकना पड़ेगा। तो अपन उसको 3 मंजिल से 2 बार फेंक देंगे। 3 3 6। इससे पहले कि ये लोग मुझे मार दे, मुझे सर को बताना चाहिए। अरे सर, विजय मुझे
मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है। उधर देखो। अपन उसको मार के देश छोड़ के ही भाग जाएंगे, पर अपने पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दोनों। उसका मर्डर करके ऐसे गायब होंगे कि पुलिस भी नहीं ढूंढ पाएगी। सालो, इस बच्ची को मारने की प्लानिंग करते हो? अरे नहीं नहीं सर, हम तो ये मर्डर मिस्ट्री की स्टोरी लिख रहे थे। अरे यार, आज मुझसे स्कूल में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है, और अगर गलती से भी प्रिंसिपल सर को उस बारे में पता चला तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। अरे भाई, सिमरन ने एक ऐसा कांड किया जिसकी वजह से प्रिंसिपल सर उसकी जान के पीछे पड़ गए। हे भगवान, प्लीज मुझे इस धर्म संकट से बचा लो। अरे क्या हुआ सिमरन, इतनी डरी हुई क्यों? कुछ नहीं सर, वो मुझे ना बहुत प्यास लगी, मैं पानी पीकर आती हूँ। अरे मुझे तो लगता है सिमरन ने स्कूल में आग लगा दी है, वही बुझाने गई होगी। अबे तू पागल है क्या? अगर आग लगाई होती तो अपनी क्लास तक नहीं आती क्या? हट। फिर से बहाना बना के क्लास से बाहर जाती हूँ और सारे सबूत मिटा देती हूँ। सबूत मिटाने वाली है। सर, मैं आई गो टू वॉशरूम। बार बार कहाँ जा रही हो? प्लीज सर, इस बार जाने दो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। तब सिमरन ने किसी का मर्डर कर दिया है और उसकी लाश का ठिकाना लगाने गई होगी। अबे नहीं यार, उस दिन उससे चींटी मर गई थी तो वो इतना रो रही थी। मर्डर नहीं कर सकती वो। जल्दी कर सिमरन, ये यहाँ क्या ढूंढ रही है? प्रिंसिपल सर आते ही होंगे। अरे डस्टबिन में क्या देख रही है? समझ गया, ये दिन भर प्रिंसिपल सर के कैबिन में रहती है। जरूर इसने ना उनकी कार की चाबी घुमा दी होगी। पर वो तो साइकिल से आते हैं। ये सिमरन कहाँ गई? इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सर सॉरी, सुबह मैं स्कूल आ रही थी तो मुझसे गेट खुला रह गया और आपकी बिल्ली भाग पर गई। वो तो मेरे पास है। बच्चों, तुम्हारे रिजल्ट आ चुके हैं और इस बार टॉप किया है विजय ने। क्या? ये बच्चों, अब से ये हमारी क्लास का मॉनिटर है। सिमरन, मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं पहली बार मॉनिटर बन गया। मैं 2 मिनट आ रहा हूँ, क्लास मॉनिटरिंग करो। भाई वॉशरूम जाना है। सर के आने से पहले नहीं जा सकते ना? भाई पेट दुख रहा है। अच्छा ठीक है, जाओ। थैंक यू भाई। सर, इसने भरत को वॉशरूम जाने दिया। बेटा, वो अभी नया मॉनिटर बना है, धीरे धीरे सीख जाएगा। विजय, मैं 2 मिनट आ रहा हूँ, जब तक जो भी बच्चे एब्सेंट है उनका नाम लिख के एंट्री कर दो। अरे यार, मैं एंट्री कैसे करूँ? मेरी तो राइटिंग भी अच्छी नहीं है। सिमरन, एक हेल्प चाहिए। अब तुम इस क्लास के मॉनिटर हो ना, तो खुद ही करो। जब से मैं मॉनिटर बना हूँ, हमारी दोस्ती ही टूट गई है। इस बार तो मैंने कुछ ऐसा किया है कि इसका मॉनिटर का बैच छिन जाएगा। सर, ये मॉनिटर का बेच आप सिमरन को दे दो। मॉनिटर का बेच क्या? मैं तो तुम्हें स्कूल से निकालने आया हूँ। सिमरन ने ऐसा क्या किया होगा, जानने के लिए कमेंट। बच्चों, ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। इस लड़की को तो मैंने पुलिस के साथ देखा है। अरे सर, ये लड़की बहुत सारे पुलिस केस में उलझी हुई है। मतलब मैंने इसके बारे में सुना है कि ये जहाँ भी जाती है वो जगह बर्बाद हो जाती है। इससे पहले अपना स्कूल भी बर्बाद कर दे, आप इसको स्कूल से ही निकाल दो। पर विजय, हम ऐसे ही किसी को जज नहीं कर सकते। जाओ अपनी जगह पे बैठो। हो, ये कांच अपने आप कैसे फूट गया? आते ही पूरे स्कूल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। मैं माली भैया को बुला के लाता हूँ। सर, ये पंखा तो हमने कल ही नया लगवाया था, ये कैसे गिर सकता है? आप बच गए, वरना आपको बहुत गंभीर चोट लग सकती थी। ज्यादा सीधी मत बनो, मुझे सब पता है, ये सब तुम कर रही हो। तुम्हारा सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। सर, मैंने आपसे विजय, हाँ सर, मैंने आपसे बोला था ये सब ये लड़की कर रही है। पता नहीं हमारे स्कूल में इतने हादसे क्यों हो रहे हैं। सर, ये कोई हादसे नहीं, ये इस क्रिमिनल की सोची समझी साजिशें हैं। विजय, और मैं एक CID ऑफिसर हूँ। अरे ये सिमरन इतने स्ट्रेंज तरीके से क्यों आ रही है? बेटा, ये ऑफिस में रखा। सर, आप खुद ही चले जाओ ना। ये कैसे बात कर रही हो? सॉरी सर, मैं नहीं जा सकती। पर सिमरन तो सर को कभी मना नहीं करती है। विजय, ये थोड़ी सी बेंच आगे करो ना। खुद ही खसका लो, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है। अरे सिमरन, खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना। सर, वो मेरी पीठ बहुत अकड़ गई है, अब इन्हें क्या बताऊं। सिमरन, मैंने तुमसे 5000 रूपए लिए थे ना? हाँ तो, पर मैं तो ले भी नहीं सकती, तुम ही रख लो। यस, इस बार की बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता है सिमरन को। अवार्ड? अरे वाह। मुझे नहीं चाहिए सर, क्योंकि ये अवार्ड तो मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को देना चाहती हूँ। मुझे अवार्ड भी नहीं ले सकती। ये रखा, अवार्ड लेके जाओ। थैंक यू। लंच हो गया? मुझे तो बहुत भूख लगी है। सिमरन देखो, मैं तुम्हारे लिए किटकैट लाया हूँ। किटकैट? पर मैंने मीठा खाना तो कब से छोड़ दिया है ना। तुम जब से आई हो ना, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा रही हो। कहीं तुम्हें छूने से फैलने वाली बीमारी तो नहीं हुई है? नहीं पागल, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कैसे बताऊँ, मैं तो घर जा रही हूँ। पता लगाना होगा। अरे सिमरन, ये मेरा फोन कैच करो। नहीं, ये बॉल पत्थर कैसे बन गई? दरअसल एक बाबा ने मुझे गुस्से में श्राप दे दिया, मैं जिस चीज को भी छूंगी वो पत्थर बन जाएगी। आज सिमरन एक ऐसी दुनिया में आ जाती है जहाँ पर किसी को भी ठंड नहीं लगती है। अब वो लड़की को देख, ठंड में जैकेट पहन के घूम रही है। ये लोग मुझ पे हंस क्यों रहे हैं? ले तू आइसक्रीम खा। है, ये दोनों ठंड में आइसक्रीम क्यों खा रहे हैं? गर्मी मिटाने के लिए अपन स्विमिंग पूल चलते हैं। अरे भैया, अगर आप लोगों को ठंड में गर्मी लगती है तो गर्मी में क्या लगती है? ठंड। कैसे अजीब लोग हैं। ए भगवान, ये ठंड थोड़ी बढ़ा दो, इतना पसीना आ रहा है कि जैकेट उतारना पड़ रहा है। कैसी दुनिया में आ गई हूँ। भाई, ये फैन फुल पर चल रहा है, फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। अबे यार, प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करूंगा, ठंड में गर्मी बढ़ रही है इसलिए क्लास में एसी लगवाएं। क्या? अरे सिमरन, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? तुमने फैन चलाया है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो अपना जैकेट उतार दो। कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। अरे यार, आज ठंड के कारण नहा ही नहीं पाया। कम से कम सर तो नॉर्मल है। पर नहाए क्यों नहीं सर? अरे फ्रिज में बर्फ ही नहीं थी और मैं ठंड में सिर्फ बर्फ के पानी से ही नहाता हूँ। ये तो पागलों के भी सरदार है। ठंड में ठंडी ठंडी चाय पी के तो मजा ही आ जाता है। ठंडी चाय कौन पीता है? बहुत हो गया तुम लोगों का, मुझे नहीं रहना इसी दुनिया में। अरे सिमरन, ठंड में गर्मी नहीं लग रही है? जरूर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। 2 दिन इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा। टन टन, ये क्या रखा है? कितना चमक रहा है।
ये तो अलादीन का चिराग लगता है, ट्राई करके देखती हूँ। हाँ सच में जिन्हें क्या? मैं तुम्हारी कोई भी 3 विश पूरी कर सकता हूँ। तो मेरी पहली विश होगी, देखो कितनी गर्मी है, एक छाता ला दो। तुम्हारी पहली विश पूरी हुई। हाँ ये तो सच में काम करता है। पर मैंने मेरी एक विश इतनी छोटी चीज में क्यों वेस्ट कर दी? कमाल का चिराग मिल गया। मैं दूसरी विश बहुत अच्छी मांगने वाली हूँ। होमवर्क निकालो अपना अपना। काश मेरा होमवर्क हो जाता। तुम्हारी दूसरी विश नहीं नहीं, ये मेरी विश नहीं है। पूरी हुई। इतनी छोटी विश नहीं यार, मेरे पास तो बस एक ही विश बची है, कुछ बड़ा सोचना होगा। पीयूष तेरी एक विश पूरी होती तो क्या मांगता? अबे मैं तो विमल मांगता। अरे यार इन सबकी सोच छोटी है। सर से पूछती हूँ, सर अगर आपकी एक विश पूरी होती तो आप क्या मांगते? स्कूल के प्रिंसिपल को निकाल दो और मेरे को प्रिंसिपल बना दो स्कूल का। अरे रहने दो सर आप। माली भैया अगर आपकी एक विश पूरी होती तो आप क्या मांगते? ये रोज का 150 रुपया मिल जाता तो मजा आ जाता। वो क्यों? रोज रात में एक कौवा पीऊंगा और मौज में काटूंगा रात। इतनी घटिया सोचे इनकी। कोई भी काम का नहीं यहाँ पे, इस स्कूल में तो कोई होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारी तीसरी विश पूरी हुई। टन-टनान। वाह इतनी सुंदर चेन, इसे तो मैं पहन लेती हूँ। हाँ ये क्या है? जादुई चेन झूठ बोलने पर छोटी हो जाती है। अगर सच हुआ तो इसे तो उतार ही देती हूँ। अरे ये तो उतर भी नहीं रही है। क्या इसे मैं उतार भी नहीं सकती हूँ? वैसे भी मैं कहाँ ही झूठ बोलती हूँ। हाँ ये तो सच में छोटी हो गई। अब क्या मैं इतना सा झूठ नहीं बोल सकती हूँ क्या? इसका बर्थडे है क्या? क्यों तेरी ड्रेस का है? ड्रेस तो मम्मा ने धो दी है। सर वो तो आज मेरा बर्थडे है। फिर झूठ बोल दिया, चेन तो और छोटी हो गई। अरे ये तुम्हें गले पे किसी चोट लगी है? अरे वो तो एक चोर था ना, उसने मेरी चेन चुराने की कोशिश की थी, इसलिए थोड़ी लग गई है। क्या ये तो और छोटी हो गई। इतनी कितनी महंगी है ये? अब इसे कैसे बताऊं कि रास्ते छोटा है? यही कुछ 1-1.5 लाख रुपए की। हाँ, अब एक और झूठ बोला तो अब क्या होगा? मेरी गिनती ट्रॉफी। अबे ये किसने तोड़ी? अब क्या बताऊं कि वाह कितनी मस्त ट्रॉफी। गिर गई, भागो। सर ये दोनों के अलावा कौन कर सकता है? अरे ये तो इतनी छोटी हो गई, मेरा गला दब रहा है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। सिमरन ये जादुई चश्मा, इसे पहन के तुम गायब हो सकती हो। हाँ, सही में ऐसा होगा क्या? अरे वाह ये चश्मा तो कमाल का है। चश्मा लेके गायब हो जाती हूँ। लाओ चश्मा दो सिमरन। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पता तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ, ये सिमरन कहाँ गई? कोई भी नहीं देख रहा है। ये सर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, कितनी गर्मी लग रही थी, अब अच्छा लग रहा है। सर गंजे, क्लास में सबको बताना होगा। तुम लोगों को पता है अपने सर गंजे। सर वीक में तो गर्मी लगती होगी ना? बहुत गर्मी लगती है। हाँ, ये सिमरन का इतने 6 महीने से फीस नहीं भरी है। अरे सर वो रही। अरे नहीं। कहाँ चली गई? कहाँ है? आ गई। अरे सर वो देखो वो रही। फिर चली गई। अरे कहाँ है? मुझे तो दिखी नहीं रही है। सर आप अंधे हो गए हो। फिर आ गई। अंधा बोला तेरी तो। ये सिमरन तो सारे सब्जेक्ट में फेल हो गई है। गायब होके अपने नंबर बढ़ा लेती हूँ। ये हो गए 100 में से 100। ये क्या कर रही हो? हाँ, आप मुझे देख सकते हो। तुम भी दिख रही हो और जो तुम कर रही हो वो भी। मतलब ये चश्मा खराब हो गया। टन-टनान। इतनी सुंदर डॉल यहाँ किसने रखी होगी? मेरा नाम है मोना, निकाल देती हूँ सबका रोना। हाँ गुड़िया बोल रही है। जिसके भी हाथ में जाओ मन की बात मुंह पे लाऊं। विजय पे ट्राई करती हूँ। ये डॉल कैसी है? ये तो बहुत क्यूट डॉल। क्या है बच्चे जैसे डॉल से खेल रही हो? अभी भी अकल घुटने में क्या इतनी बड़ी हो गई है? सुन लिया बस ना। ये सब चलता है इसके मन में। सिमरन रुको। अरे ये डॉल तो काम की है। कमाल की डॉल मिल गई। अरे इसमें इस बार अपन गोवा चल रहे हैं ना? नहीं चलेंगे, सबसे ज्यादा मजा तेरे साथ ही आता है। इसके मन में क्या है? क्यूट डॉल है। और मैं नहीं चल सकता तेरे साथ, खुद तो कुछ खर्चा करता नहीं, हमेशा मेरा खर्चा कराता है, साला भिखारी कहीं का। चल ओ नो, भिखारी। सर सर हाँ ये पीयूष आपकी कुछ तारीफ कर रहा है। हाँ करो। अरे सर आप एक नंबर के घटिया इंसान हो। सर पे चिड़िया का घोंसला लेके घूमते हो। सविता मैडम के पीछे पड़े हो तो पीटी वाले सर के पीछे पड़ी है। इधर आ साले। आ रहा हूँ, डरता हूँ क्या? हाँ क्या डॉल लेके घूम रहे हैं स्कूल में? रुक तेरी बारह बजाता हूँ। चाली सर आज मैं कैसी लग रही हूँ? चुड़ैल लग रही है 2 घंटे का मेकअप करने के बाद में। रोज तुम इतना टाइम लगा देती हो। 2 घंटे की मूवी देखने जाते हो, 2 घंटे मेकअप में लगा देती हो। मूवी देखूंगी तुम्हारा मुंह। ये क्या है? देखता हूँ। इतना सुंदर फूल। और ये चिट्ठी कैसी है? यह जादुई फूल है, जो भी इसे सूंघेगा वह कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाएगा। हाँ? सिमरन पे ट्राई करता हूँ। सिमरन हाँ लगता है भूल गई सब। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम स्कूल तक है ना मेरा बैग उठाने वाली थी। अच्छा दे दो। ये चलो, फूल तो सच में काम भागी करता है। है। आज तो इन सबका टेस्ट लूंगा। टेस्ट लेने वाले सर तो आज आइडिया। सर ये सुनो। मैं क्या कर रहा था? आप है ना चुन्नी में पे डांस कर रहे थे। अच्छा अरे पर सर तो टेस्ट लेने वाले थे। भूल अबे, गया इसको मैं याद रुकना दिला होगा। देता हूँ। सर हाँ जल्दी बोलना। मैं क्या बोल रहा अरे था? तू सर की बेटी का हाथ मांग रहा ओ था। सर आपकी बेटी का हाथ दे दो। हाथ चाहिए? इधर आ इधर आ। जा हाथ चाहिए ना? हाथ नहीं मांगूंगा जीवन में। अबे ओए मेरे 5000 रुपए कब देगा? ये ले। मैं यहाँ क्यों आया था? अबे साले भूल गया मेरे 5000 रुपए लौटाने आया था। कब लौटाएगा? अच्छा, हमेशा ये भूल ले। जाता। दे इधर। बहुत काम की चीज है ये तो। ये फूल तो अब हमेशा अपने पास रखूंगा। मैं क्या कर रहा था और ये फूल मेरे पास कहाँ से आया? हट। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।